नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं सर्वेश तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा शुरू। गुजरात वासियों को 77,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। हथियार बेचने के लिए दुनिया के देशों को लड़वाता है अमेरिका, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का दावा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चाहें तो महाराष्ट्र को मिलेगा तीसरा उप मुख्यमंत्री। मंत्री गिरीश महाजन के इस दावे पर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर फिर एक बार आंदोलन करेंगे मनोज जारंगे पाटिल। और मुंबई में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित, कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से शुरू हो रहे अपने गृह राज्य के 2 दिवसीय दौरे के दौरान गुजरात में 77,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वह दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके बाद वह करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सोमवार शाम को मोदी भुज में 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। आज वह नागपुर के जामथा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में अतिथि गृह स्वस्थी निवास की आधारशिला रखेंगे, जबकि दोपहर में वह राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि NFSU के अस्थायी परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस बीच आज भारत और मालदीव आर्थिक समुद्री सुरक्षा साझेदारी के कार्यान्वयन की समीक्षा भी करेंगे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पेरिस, फ्रांस पहुंचा। यह प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क का दौरा कर रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गुहाना के जॉर्ज टाउन के एक होटल में भारतीय प्रवासियों ने स्वागत किया। शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुहाना के उपराष्ट्रपति भारत जगदेव से मुलाकात की। जॉर्ज टाउन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि हमारा संदेश बहुत स्पष्ट है, हमें आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है, चाहे वह कभी भी हो। हमें न केवल दुष्ट हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाना है, बल्कि हमें उन लोगों को भी गंभीरता से चुनौती देनी है जो उन्हें वित्त पोषित, प्रशिक्षित, सुसज्जित और निर्देशित कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका पिछले 100 सालों से विश्व में युद्धों को भड़काकर मुनाफा कमा रहा है। उन्होंने फिलिस्तीन, सीरिया जैसे देशों का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे अमेरिका ने युद्धों के माध्यम से उन्हें दिवालिया बनाया। ख्वाजा आसिफ के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके इस बयान के बाद दुनिया भर में एक बार फिर अमेरिका की भूमिका पर बहस छिड़ गई है। अवामी लीग के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक ऑडियो संदेश में शेख हसीना ने एक बार फिर मोहम्मद यूनुस पर चरमपंथी समूहों की मदद से बांग्लादेश सरकार पर कब्जा करने का आरोप लगाया। शेख हसीना का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब मोहम्मद यूनुस ने सेना की ओर से दिसंबर में चुनाव कराए जाने की आह्वान पर इस्तीफा देने की धमकी दी। ऑडियो संदेश में शेख हसीना ने दावा किया है कि मोहम्मद यूनुस ने सरकार की बागडोर आतंकवादियों को दे दी है, जिनके खिलाफ उनकी सरकार ने लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को उग्रवादी नेता कहते हुए बांग्लादेश में अवामी लीग पर बैन लगाने के लिए सरकार पर निशाना साधा। वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्य के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल को लेकर बड़ा बयान दिया है। गिरीश महाजन ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फैसला करते हैं तो छगन भुजबल महाराष्ट्र के तीसरे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनके बयान के राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद छगन भुजबल ने भी कहा है कि उन्हें मंत्री पद देवेंद्र फडणवीस के आग्रह के कारण मिला है। इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मराठा कोटे के लिए मनोज जारंगे पाटिल फिर आंदोलन करेंगे। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर वो 29 अगस्त को मुंबई की ओर मार्च करेंगे। उन्होंने जालना जिले के महाकाला गांव में रविवार को यह घोषणा की। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारंगे पाटिल कई बार भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। उन्होंने मराठों के लिए ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण की मांग की है। वह मराठों को कुणबी के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। कुणबी को ओबीसी आरक्षण के लाभ मिलते हैं। मनोज ने कहा कि मेरी सेहत बिगड़ रही है, लेकिन मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक हमें आरक्षण नहीं मिल जाता। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया कि वो ओबीसी नेता छगन भुजबल के जरिए मराठा और ओबीसी समुदाय के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भुजबल एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें इसी सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मुंबई में मई महीने में कोविड के मामलों में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में औसतन रोजाना 9 लोगों में कोविड की पुष्टि की जा रही है। मुंबई सहित देश भर में बढ़ते कोविड मामलों को लेकर इंडियन मेडिकल काउंसिल यानी कि IMA ने कहा है कि कोविड से घबराएं नहीं, बल्कि सावधानी बरतें। देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। केरल में शनिवार को दस्तक देने के बाद मानसून महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के तटीय कोकण क्षेत्र और मुंबई में पिछले 2 दिनों से भारी वर्षा हो रही है। रविवार की देर रात और सोमवार तड़के सुबह मुंबई में भारी बारिश हुई। बारिश के कारण जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को महाराष्ट्र के कई इलाकों और राजधानी में यानी कि मुंबई शहर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली NCR में भी आंधी के साथ भारी बारिश हुई, जिससे उड़ानों पर असर पड़ा। उत्तर पूर्वी राज्यों और गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना है। केरल में भारी बारिश के कारण सभी स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है। अजय देवगन और रितेश देशमुख स्टारर फिल्म रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाए हुए है। फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। इसी के साथ इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि मिशन इम्पॉसिबल 8, फाइनल डेस्टिनेशन और भूल चूक माफ जैसी कई नई रिलीज फिल्मों के आगे भी रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है। फिल्म ने 25 दिनों में 160 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है और अब इसे 200 करोड़ बनने के लिए 38 करोड़ की ज़रूरत है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या चौथे हफ्ते भी ये फिल्म ये आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं। ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने गत विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स को 110 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ हैदराबाद ने सत्र का समापन किया। रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 278 रन बनाए। यह IPL का तीसरा सर्वोच्च स्कोर है। जवाब में कोलकाता ने 18 ओवर 4 गेंदों में महज 168 रन पर ऑल आउट हो गए। आवाज़ इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।